नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। पारू थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही गांव में पति द्वारा पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जुटी जांच में। शुक्रवार को होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी चौक पर वाहन जांच के दौरान लग्जरी कार भागी और डिवाइडर में टकराई। कार से निकला लाखों का शराब। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पारू थाना क्षेत्र के रामपुर मलाही गांव में पति के द्वारा पत्नी की पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के रामपुर केश उर्फ मलाही पंचायत के खड़ीहनिया गांव में पत्नी को मारपीट करते हुए घसीट कर घर से निकालते हुए पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं। वायरल वीडियो के आधार पर एसएसपी राकेश कुमार ने पारू थानेदार मोनू सिंह को मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है। घर से निकाली गई महिला के पिता जगन्नाथपुर कुर्नी निवासी अवधेश यादव ने पारू थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, जिसमें अपने दामाद संजय राय और उसके माता पिता को अपनी बेटी के साथ मारपीट कर ससुराल से निकाल देने का आरोप लगाया है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि संजय राय उक्त युवक का नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में रहकर छोटा मोटा ठेकेदारी करता है, जिसकी पत्नी कुर्नी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पति पत्नी दोनों का विवाद चल रहा है, जिसका केस फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। इसी बीच पत्नी जबरन घर में रहने आ गई, जिसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है। लड़की के पिता ने अपने दामाद और उसके माँ बाप पर बेटी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। उनके आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हम अपने ससुराल में आए तो हमारे पति है ना, सो घर से बाहर निकाल कर कचरा का डब्बा जैसे बिकता है ना, वैसे हमको फेंक दिए और कहते हैं कि लगातार नहीं, इस घर में तुम्हारा कोई अति नहीं है, नहीं रहना है, तुम नहीं रहना है तो नहीं रहना है। हमारे भाई को भी कॉलर पकड़ पकड़ के बाहर बिकते हैं। हमको भी भैया हमारे पापा जी हैं, उनको तो ऐसा धकेले हैं, बीमारी पेशेंट आदमी है, इनको धकेल धकेल के बाहर कर रहे हैं। यही मामला है। शादी के कितने साल हो गए? 12 साल हो गया। बेटी के साथ न रहे दै छै, जाई छै। 4 साल रहलै है शादी के, तो 12 साल हो गए। तेमे 3-4 साल रहे दिलके, तहिया से रहे न दै छै। बच्चा उच्चा भी है? बच्चा है, एगो लड़की है। क्या बात है, क्या बोलता है दामाद? कहता है कि भागो, मारपीट के बेला दिया, और कुछ करेगा। मारपीट के बेला दिया, हमको बेटी रहना चाहती है जो उतनी रहेंगे, और बेला दिया मार के, रहना ही नहीं देता है। गया है तो कुछ बोलता नहीं है, क्या है नहीं रहने देंगे, क्या है नहीं बोलता है हमको बेटी जब हम रहबे करेंगे। वो कहता है नहीं रहना है तुमको। नहीं, बेटी को आपके कुछ नहीं बोलता है, क्या है नहीं रहने देंगे, क्या वजह है? नहीं, ये सब कुछ नहीं बोलता है। जहाँ क्या कारण है से न बताता है, खाली कहता है तुमको नहीं रहना है। ये मामला है कि संजय राय उस युवक का नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में रह के और छोटा मोटा ठेकेदारी करता है। वो पहले उनकी जो वाइफ हैं वो कुर्नी क्षेत्र की हैं, उनसे दोनों का सेपरेशन हुआ था और इस पर पारिवारिक माननीय न्यायालय में ये मामला भी चल रहा था। इस बीच वो जो वाइफ है वो जबरन उनके घर में गई, उसके बाद से फिर थाना इसमें हस्तक्षेप किया। थाना का भी सहयोग लेकर के और कैसे हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको हम लोग रखवा लें, लेकिन बाद में जो लड़की के फादर हैं उन्होंने कहा कि कोई हमको गारंटी दे कि मेरी लड़की वहाँ रहेगी तो एकदम अच्छे ढंग से रहेगी, किसी तरह का कुछ नहीं होगा। तो इस पर हम लोग आगे उनको बताया कि ठीक है, हम लोग
धक्का मुक्की किया है तो हम लोग FIR कर लेते हैं, और हम लोगों ने FIR कर भी लिया है। आगे उसमें अनुसंधान करके ही आवश्यक कदम उठाएंगे। किनके ऊपर FIR की गई है? वो लड़के पर और उनके परिवार पर किया गया है, जिन्होंने धक्का मुक्की किया है उसके साथ। शुक्रवार को होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और SSP राकेश कुमार ने MIT कॉलेज सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारियों को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार ही सभी कार्य किए जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए और जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए उनकी सूची नाम और मोबाइल नंबर सहित संबंधित को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके। वहीं SSP राकेश कुमार ने सभी संबंधित थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी को निर्देश दिया कि पार्किंग व्यवस्था क्षेत्रवार के हिसाब से की जाए, साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सभी संबंधितों को लगाई जाए, जिससे जाम आदि न लग सके। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश न दिया जाए। साथ ही सभी अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया के आई कार्ड की भी जांच की जाए। लगभग 2000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यातायात रूट प्लान भी जारी कर दिया गया है। ज्वाइंट ब्रीफिंग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है नरौली ग्राम पंचायत में, वहाँ बृहद आश्रय गृह का उद्घाटन है, पंचायत भवन का उद्घाटन है, मनरेगा पार्क बना है, जीविका भवन बना है, तो उसका उद्घाटन है और स्टॉल्स जो लगेंगे उनका माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो निरीक्षण करेंगे, वहाँ इंटरैक्ट करेंगे। उसके बाद शहर में विभिन्न स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है, अभी मिनट टू मिनट फाइनलाइज होकर के मिलेगा। तो हम लोग सारी तैयारियां रख रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस शहर की नीड है, तो कल कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो रही हैं। तो जैसे वहाँ से प्रोग्राम फाइनलाइज होकर के आ जाएगा कि शहर में कहाँ कहाँ जाएंगे, तो फिर हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन शहर में कुछ स्थानों को घूम करके देखेंगे और पंचायत में नरौली पंचायत का माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा प्रस्तावित है, उसको देखते हुए हम लोगों ने लगभग 2000 पुलिस बल और जवान का प्रबंध किया है। सुरक्षा में जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, इसके अतिरिक्त लगभग 400 मजिस्ट्रेट्स भी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और नरौली में और मुजफ्फरपुर शहर में 2 जगह कार्यक्रम रहेगा और उसके लिए यातायात का भी एक अलग से हम लोगों ने प्लान तैयार किया है, जिसको आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और ये भी हम लोगों ने उसमें इंडिकेट किया है कि कौन कौन से रूट बंद रहेंगे, कौन कौन से रूट हम लोग डाइवर्ट करेंगे और कहाँ पे कल जो है रास्ता को रोका जाएगा। तो हम लोगों की तैयारी बिल्कुल लास्ट चरण में है और उम्मीद करते हैं कल अच्छे से संपन्न होगा। प्रदूषण की मार झेल रहा शहर को तब निगम की याद आई जब मुख्यमंत्री का दौरा सुनिश्चित किया गया। सड़क से लेकर पेड़ तक को धो डाला। आपने ये गाना जरूर सुना होगा, सजा दो मांग दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन के समय से पटना लौटने तक जिस किसी भी रास्ते से मुख्यमंत्री को गुजरना है, उन सभी रास्तों के अगल बगल के पेड़ पौधों और बैनर, पोस्टर और होल्डिंग की पानी से धुलाई कर उसे सजाया संवारा और चमकाया जा रहा है। कारण ये है कि प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरपुर महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है। आम लोग प्रदूषण से परेशान हैं, पर मुख्यमंत्री जी को परेशानी न हो, इसमें पूरा प्रशासनिक आमला जुटा हुआ है। भले ही साल के 364 दिन शहर की जनता धूल मिट्टी और प्रदूषण से परेशान रहे, पर एक दिन सरकार के आगमन पर पूरा सिस्टम रास्ते की सफाई में जुटा नजर आ रहा है। पेपर लीक और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। बिहार में लगातार हो रहे सभी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और
उसके बाद अभ्यर्थी छात्रों द्वारा आंदोलन करने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसके खिलाफ छात्र राजद मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर धरना दिया। उसके बाद छात्र राजद के नेता सब बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक से निकलकर जिलाधिकारी के आवास के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, जिसकी अध्यक्षता छात्र राजद की जिला प्रभारी अविनाश कुमार उर्फ राजा बाबू ने किया। उसके बाद छात्र राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा पेपर लीक होने के खिलाफ पैम्पस डाक घर से भेजा गया उनके पते पर। कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उम्र बहुत अधिक हो गया है, जिससे उनका पूरा सिस्टम लीक करता है। इसीलिए बिहार में जितनी प्रतियोगिता परीक्षा होती है सभी लीक हो जाता है। उसके बाद जब भी अभ्यर्थी विरोध और आंदोलन करते हैं तो आंदोलन को कमजोर करने के लिए आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। उसी के खिलाफ मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस में सभी छात्र राजद के कार्यकर्ता के साथ माननीय मुख्यमंत्री को पैम्पस डाक से भेजी जा रही है। इस पैम्पस के सहारे अपना सिस्टम लीक होने से बचाने के साथ साथ पेपर लीक करवाना बंद करे और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पुतला दहन किया गया। ये जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी। जिस तरह से बिहार में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक होना आम बात हो गई है। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आम बात हो गई है। तो इसी कड़ी में अभी तुरंत हाल फिलहाल में बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है और जानबूझकर के पेपर लीक कराने के साथ साथ ये धांधली करवाते हैं एग्जाम में। उसके उपरांत जब छात्र आंदोलन करने लगे तो गर्दनी बाग में, तो उसके बाद बीपीएससी के छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाने का कल आदेश दे दिए और उसके उपरांत जो बिहार पुलिस दौरा करके छात्रों के साथ जो बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, उसके खिलाफ छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर धरना देने का काम किया। और जो बिहार में पेपर लीक होती है, नीतीश कुमार जी का जो है उम्र अधिक हो गई है, वो हमेशा लीक होने का इसीलिए लीक हो रहा है। इसीलिए हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल की टीम जो है वह पैम्पस गिफ्ट कर रही है ताकि ये पैम्पस का प्रयोग करे और अगली बार से जो भी परीक्षा में प्रतियोगिता होगी उसमें और आपका जो सिस्टम है वह सिस्टम लीक नहीं होगी और सिस्टम लीक होने के साथ साथ पेपर भी लीक नहीं होगी। जब तक आपका सिस्टम लीक होता रहेगा तब तक आपका पेपर लीक होता रहेगा बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा का। इसीलिए हम लोग आज धरना देने के साथ साथ उनको पैम्पस गिफ्ट करने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का काम किया है। नए साल को लेकर जुब्बा सैनी पार्क में चल रही तैयारियों का नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और कई पार्षदों ने निरीक्षण किया। जुब्बा सैनी पार्क में नए साल की चल रही तैयारी का निरीक्षण के लिए पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। इस दौरान नगर विधायक ने पूरे पार्क का निरीक्षण करते हुए पार्क में तैनात निगम कर्मियों को कई जरूरी निर्देश दिए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के साथ कई पार्षद भी मौजूद रहे। नगर विधायक ने आम लोगों से मुलाकात कर नए साल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी बात की। नगर विधायक ने कहा कि शहर का सबसे पुराना यह पार्क है। 1 जनवरी को यहाँ काफी भीड़ होती है। आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर यह निरीक्षण किया गया। यहाँ की जो व्यवस्था होती है हर साल मुजफ्फरपुर के लोगों को कोई कष्ट नहीं हो, परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए आज हम लोग का वार्ड पार्षद साथियों के साथ दौरा था, यहाँ देखने का कार्यक्रम था, जिससे कि यहाँ की जो व्यवस्था में कमी है उसको 2-3 दिन के अंदर दूर कर लिया जाए। हम लोग घूम रहे हैं, अभी सब लोगों से बातचीत भी हुई है। एक बड़ा इसमें झूला होना चाहिए था, पहले था, पता नहीं आज क्या हो गया है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि एक परमानेंट बड़ा झूला यहाँ लगाया जाए, जिससे कि और लोगों को भी सुविधा, बच्चे लोगों को घूमने फिरने की सुविधा मिल जाए। और जो कमी है उसको हम लोग लिखित में वार्ड संघ के तरफ से दिया जाएगा, जिससे कि कोई कमी यदि किसी, क्योंकि सारे शहर के 49 वार्ड के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग भी रहेंगे यहाँ, क्योंकि उनके मोहल्ले के लोग, उनके घर के लोग, अगल बगल के लोग आते हैं यहाँ पार्क में आनंद लेने के लिए। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से माखन शाह चौक स्थित मंदिर में तुलसी पूजन महोत्सव मनाया गया। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से शहर के मक्खन शाह चौक स्थित बाबा
गौडेश्वर नाथ मंदिर में तुलसी पूजन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित संजय झा ने तुलसी माता की पंचोपचार पूजन कर भोग आदि लगाकर आरती की गई। उसके बाद तुलसी पौधा वितरण किया गया। संस्था के प्रदेश संरक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि 200 घर और दुकानों में लगभग 500 तुलसी के पौधे बांटे गए और लोगों से आह्वान किया गया कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। अपने आवास, निवास, बैठक, कार्यालय स्थल पर तुलसी लगाएं, जिससे वातावरण शुद्ध और वास्तु दोष भी दूर होगा। प्रभात ने कहा कि तुलसी हमारे सनातन सभ्यता और संस्कृति का मूल पहचान में से एक है। तुलसी का महत्व हमारे जन्म से मृत्यु, आयोजन, महोत्सव सभी में प्रधानता है। तुलसी का महत्व भक्ति से और मुक्ति तक और स्वास्थ्य में से अध्यात्मक तक का है। सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से गरीबनाथ धाम के ठीक बगल में मक्खन शाह चौक पर बाबा गौडेश्वर नाथ मंदिर में तुलसी पूजन महोत्सव मनाया गया। माता तुलसी की पंचोपचार पूजन के उपरांत आरती करके और लगभग 200 दुकानों में और घरों में अगल बगल तुलसी के पौधा बांटा गया और यह बताया गया कि 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। तुलसी का महत्व भक्ति से लेकर मुक्ति तक और स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्म तक है, जिसका लोहा कोरोना काल में पूरा विश्व मान चुका है। तो आज की सभ्यता, आज की परंपरा जो एक नए पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही है, तो आज के युवाओं को यह जानना चाहिए कि हमारी सनातन सभ्यता में गौ, गंगा, गायत्री और तुलसी का क्या महत्व है, जिसे लेकर आज यह आयोजन किया गया और लोगों से आह्वान किया गया कि आप अपने आवास स्थान पर, निवास स्थान पर, अपने कार्य स्थल पर जहां आप बैठक करते हैं वहां तुलसी का पौधा लगाएं। एक तो वास्तु दोष भी दूर होता है, साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता है। मोतीपुर थाना क्षेत्र की मोहम्मदपुर बलमी चौक पर वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार भगाने लगी और जाकर डिवाइडर से टकरा गई। कार से निकला लाखों का विदेशी शराब। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना पुलिस द्वारा मोहम्मदपुर बलमी चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में साहेबगंज की ओर से आ रही टाटा की लग्जरी कार अल्ट्रोज पुलिस जांच होते देख भागने लगी और डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया। वहीं कार में सवार अन्य लोग भागने में सफल रहे। घायल युवक की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के निवासी उत्तम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने जब कार की जांच की तो कार के अंदर से लगभग 452 लीटर विदेशी शराब पाई गई। कार और शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए मोतीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि नए साल में बिक्री के लिए शराब माफियाओं द्वारा हरियाणा से विदेशी शराब लाए जाने की सूचना पर मोतीपुर थाना पुलिस के द्वारा मोहम्मदपुर बलमी चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहन जांच किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को देखकर साहेबगंज की ओर से आ रही एक लग्जरी का अनियंत्रित होकर मेडिकेटेड से टकरा गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। इसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं कार से 452 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। शराब माफियाओं के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। हाँ, ये मोतीपुर में मोहम्मदपुर बलमी चौक पर एक टाटा की गाड़ी है और उसमें करीब 450 के आसपास विदेशी शराब बरामद हुआ है, जो कि हरियाणा से लाया जा रहा था। ड्राइवर तो भागने में सफल हुआ, लेकिन एक व्यवसायी जो कि हरियाणा का ही है, उत्तम, जो मदीना गांव का है, रोहतक जिले का, जो हरियाणा में पड़ता है, और ड्राइवर का भी नाम उसने बताया है, जिसका कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कहाँ से कहाँ लिया है? ये हरियाणा से चला था, 2 दिन पहले हरियाणा से चला है और लोकल कहीं पर उसको खपाना था, जिसका कि हम लोग
फॉरवर्ड लिंकिंग का हम लोग कर। ये 750 ml का बोतल है, जो कि करीब टोटल 450 लीटर के आसपास है। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दुर्घटना, जी बिल्कुल, दुर्घटना भी हुई और रेलिंग में जाके टकरा गया उसका कार, और इंजर्ड भी है, जो उत्तम है। व्यवसायी वो इंजर्ड भी है, उसका हम लोग इलाज भी कराएंगे। सिकंदरपुर गौशाला में 12 दिसंबर को होने वाले हिंदू समागम को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर के सभागार में बैठक की गई। आगामी 12 जनवरी को सिकंदरपुर गौशाला में होने वाले विशाल हिंदू धर्म समागम की सफलता के लिए आज बाबा गरीबनाथ मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी सेवा दलों का धर्म समागम की सफलता के लिए समर्थन दिया गया। इस बैठक में विभिन्न सेवा दलों के अध्यक्ष, संरक्षक एवं मुख्य लोग उपस्थित रहे तथा मंदिर के महंत श्री विनय पाठक जी, अभिषेक पाठक जी, विकास कृष्ण कवि जी, गुड्डू शाही जी, चंद्रकिशोर प्रासर जी, अनमोल ठाकुर, अनिल कुमार, अनुष्का सिंह राजपूत सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और अपना समर्थन धर्म समागम में दिया। धर्म समागम के कार्यक्रम संयोजक वैभव मिश्रा ने कहा कि मुजफ्फरपुर का हिंदू समाज एकजुट हो चुका है। बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में विशाल सम्मान समारोह का समागम जो होने जा रहा है 12 जनवरी को, उसके लिए हम लोगों ने बैठक किया बाबा के दरबार में, और समस्त हिंदू योद्धा जो भी हैं और बाबा गरीबनाथ से जुड़े सेवा दल वाले हैं और जो भी सामाजिक कार्य हिंदू सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं और सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों को सम्मान समारोह का हम लोगों ने आयोजन रखा है। उसी का बैठक आज बाबा के दरबार में हम लोगों ने रखा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो।
ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 67वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 67वीं साधारण वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, पंचायती राज के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर निर्मला साहू समेत कई सदस्यगण उपस्थित हुए। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने कहा कि मेरे लिए यह बड़ा ही गौरव का क्षण है कि आज की इस वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष के रूप में कुछ बातों को रखने का अवसर मिला है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। परिषद व्यवसायियों एवं उद्यमियों की एक संस्था मात्र नहीं है, यह व्यवसायियों एवं उद्यमियों की आवाज है। हम सभी जानते हैं कि परिषद की आवाज दूर तक जाती है। परिषद अपने स्थापना काल से ही व्यवसाय उद्योग के साथ साथ जनमानस की समस्याओं को प्रखरता के साथ शासन प्रशासन की समक्ष उठाता रहा है और इस कड़ी को हम लोग बहुत ही दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमारा 67वां वार्षिक जो है आम सभा की बैठक चल रही है। तो प्रथम सत्र अभी संपन्न हुआ है। इसमें बिहार सरकार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा जी, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता जी, हमारे नगर विधायक, कुचहा के विधायक, महापौर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सबकी उपस्थिति में अभी हमारा प्रथम सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें उद्योग की बात हुई है, व्यवसाय की बात हुई, बहुत तरह की बातें आई हैं। अब दूसरा सत्र जो है ये हमारा वर्किंग सत्र है, बिजनेस सेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पिछले साल की जो कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया है उसको पास कराएंगे, नए ऑडिटर की बहाली करेंगे। जो बिजनेस सेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका हम आम सभा से स्वीकृति लेंगे और तत्पश्चात हमारे यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जो वर्किंग कमेटी के लिए जो लोग खड़े हैं उनके लिए जो हमारे सदस्य हैं वो अपना अपना मत देंगे और तत्पश्चात 5 बजे समाप्त होने के बाद उसकी गिनती होने पर जो भी उत्तीर्ण उम्मीदवार होंगे वो हम लोगों की आगे की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसमें वो भाग ले सकते। शाहू रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में रचनात्मक नूनिया समाज की अहम बैठक की गई। रचनात्मक नूनिया समाज संघ के बैनर तले आज शाहू रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में नूनिया समाज के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संघ के पदाधिकारियों के साथ संघ की विस्तार और रणनीति पर चर्चा हुई। चर्चा में समाज के हित को ध्यान में रखते हुए संजीव कुमार को मुजफ्फरपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। जिलाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि जिम्मेवारी आ जाने के बाद समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए हम हर संभव काम करेंगे जिससे हमारे समाज का विकास हो। देखिए क्या कह रहे हैं जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के आरएनएसएस टीम के जितने भी हमारे पदवाहक लोग हैं उनके यहाँ मीटिंग रखी गई थी और हम लोग का मैंने 28 तारीख को पटना में एक मीटिंग रखी। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाली है बिहार में अप्रैल मंथ में, उसी के ऊपर चर्चा करके कि हम लोग क्या करें, कैसे करें और कैसे मतलब आरएनएसएस को यहाँ पे गाँव तक पहुँचाए, उस पर एक हम लोग चर्चा होगी। इसके लिए मुझे भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंप बज्जिका भाषा को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की। अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन ने जिला समाहर्ता के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मांग पत्र प्रेषित कर यह मांग किया कि बिहार सरकार अविलंब बज्जिका अकादमी का गठन करे। उक्त जानकारी देते हुए बज्जिका साहित्य सम्मेलन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने बताया, बिहार में 5 प्रमुख लोक भाषाएं हैं। इनमें से 4 भाषाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा अलग अलग मैथिली एकेडमी, भोजपुरी एकेडमी, मगही एकेडमी और अंगिका एकेडमी कई वर्ष पूर्व निर्माण किया गया, जिसके कारण इन भाषाओं को सरकारी अनुदान के साथ साथ साहित्य प्रकाशन तथा अन्य प्रकार की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। परंतु दुर्भाग्य से अब तक बज्जिका अकादमी की स्थापना नहीं की गई है, जिससे इस भाषा के विकास में किसी प्रकार का सरकारी योगदान प्राप्त नहीं हो रहा। आचार्य प्रासर ने बताया कि तिरहुत प्रमंडल की मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी के साथ साथ दरभंगा प्रमंडल की समस्तीपुर तथा अन्य सीमावर्ती जिलों में भी लगभग
4 करोड़ की आबादी बज्जिका भाषा को अपनी मातृभाषा मानती है और बोलती एवं लिखती है। इतना ही नहीं, बज्जिका भाषा के पास अपना भाषाई व्याकरण, शब्दकोश के साथ साथ महाकाव्य, काव्य, उपन्यास, नाटक, ललित निबंध आदि विद्याओं में समृद्ध साहित्य भी उपलब्ध है। इतने बड़े जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली और समृद्ध साहित्य से संपुष्ट बज्जिका भाषा की एकेडमी बिहार सरकार द्वारा नहीं बनाया जाना 4 करोड़ लोगों की भावना को आहत करता है। उन्होंने कहा कि यदि 3 माह के अंदर बज्जिका एकेडमी का गठन सरकार द्वारा नहीं किया गया तो जनता एवं साहित्यकार सड़कों पर उतरेंगे। की 5 लोक भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका और मगही। इसमें से मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और मगही का अकादमी बना हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, परंतु बज्जिका भाषा का कोई भी अकादमी नहीं बना हुआ है, जिसके कारण कोई भी सरकारी सहयोग नहीं मिल पाता है। इसके बज्जिका भाषा के विकास में सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। उनके योजना में इसकी कोई भी परियोजना नहीं होती है। इन्हीं विषयों को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम उनका जो यात्रा का कैंप कार्यालय है जो कल वो आ रहे हैं उसके संदर्भ में वहाँ मैंने एक प्रतिवेदन दिया है अखिल भारतीय बज्जिका साहित्य सम्मेलन की ओर से, और उनसे निवेदन किया है कि अविलंब बज्जिका अकादमी की भी घोषणा की जाए। और मैंने ये भी कहा है कि बज्जिका एक समृद्ध भाषा है। ये बज्जी गणराज्य जब हुआ करती थी उसकी भाषा रही है जो लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। साथ ही इसमें काव्य, महाकाव्य, व्याकरण, शब्दकोश, साहित्य की अन्य विधाओं में भी बहुत सारी रचनाएं और पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इसलिए यथेष्ट साहित्य होने के कारण इसकी अकादमी बनाई जानी चाहिए। माले जिला कार्यालय में कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी स्थापना दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया। आज देश के सामने मौजूद चुनौती फाशीवादी कॉरपोरेट मोदी राज को उखाड़ फेंकने और संविधान व लोकतंत्र को बचाने के नारों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के अवसर पर माले जिला कार्यालय स्थित हरिसभा चौक पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले मुजफ्फरपुर के जिला सचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की शताब्दी वर्ष में प्रवेश मना रहे हैं। विडंबना यह है कि 2025 आरएसएस का भी शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष पर कम्युनिस्ट आंदोलन के गौरवशाली इतिहास और विरासत को स्मरण करने के साथ साथ फाशीवाद को पराजित करके और आधुनिक भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की संवैधानिक लक्ष्य की ओर ले चलने की संकल्प लेना होगा। आइए यह संकल्प लेते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन को हर तरह से मजबूत करेंगे ताकि आज की चुनौतियों का सामना किया जा सके। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का ये 100 वर्ष हुए हैं। आज ही के दिन 26 दिसंबर को 1925 को भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षी हम लोग मना रहे हैं और साल भर मनाएंगे। ये कार्यक्रम हमारा सालों भर मनेगा, विभिन्न रूपों में मनेगा और उसमें हम लोग याद करेंगे कि कम्युनिस्ट आंदोलन भारत में हमेशा कैसे प्रासंगिक बना रहा है, भारत के हर चीज़ों में कैसे उसने बेहतर बदलाव लाया है और आज के डेट में भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पर जो भाजपा का फासिस्ट ताकत का खतरा है उस खतरा से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में बांद्रा प्रखंड में जर्जर सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना दिया। आज जिला समन्वय धरना स्थल बांद्रा प्रखंड की सड़क से पीड़ित लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगमन पर बांद्रा के बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना के माध्यम से अपनी बातें रखी। पत्र के माध्यम से हम बांद्रा प्रखंडवासी आपका ध्यान प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र की लाइफलाइन सड़क की दुर्दशा से अवगत कराना चाहते हैं। इस प्रखंड की दक्षिणी क्षेत्र में बूढ़ी गंडक के पिलखी पुल की उत्तरी किनारे हरपुर बांध चौक से पीरापुर, पियर रामपुर दयाल, रतवारा, महेशपुर तेपरी होते हुए यह सड़क सैदपुर पूसा पुल को जाती है। इसकी कुल लंबाई 10.75 किलोमीटर है।
विभागीय अभिलेख में इस सड़क का नाम बड़गांव शंकरपुर पथ है। यह सड़क बंदरा प्रखंड की पंचायतों के लिए लाइफलाइन है। शंकरपुर तक जाकर यह सड़क समस्तीपुर जिला सीमा से जुड़ती है। पिछले 10 वर्षों से यह सड़क काफी जर्जर हालत में है। बरसात के मौसम में इस सड़क पर जगह जगह जल जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। क्षेत्र की जनता को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय, बैंक, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रजिस्ट्री ऑफिस, धोली रेलवे स्टेशन, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा आदि जगहों तक जाने के लिए यही एकमात्र सड़क है। इस क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ने के लिए उमा पांडे कॉलेज पूसा जाने के लिए भी यही एकमात्र सड़क है। पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि व्यापक जनहित को देखते हुए तत्काल इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग में स्थानांतरित कर चौड़ीकरण के साथ जीर्णोद्धार कराने की मांग की है। आज बंदरा प्रखंड के नौजवानों ने, वहां के आम लोगों ने, जबकि कल मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आ रहे हैं देखने के लिए, आप देख रहे हैं सौंदर्यीकरण जिलाधिकारी का, सौंदर्यीकरण जिला का। आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालत है, जो सड़क बरसों से पड़ी हुई है वह सड़क बन नहीं पा रही है। लोग उलट के गिर रहे हैं, टेम्पू से गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि आराम से अपने कमरे में सोए हुए हैं और आश्वासन यह देते हैं कि 2 महीना में बन जाएगा, 4 महीना में बन जाएगा। यही स्थिति है। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए बंदरा प्रखंड के उस सड़क के बारे में जो बंदरा प्रखंड का लाइफ लाइन है। हम लोग आज धरना के माध्यम से यही मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।